प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इंदौर स्कूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा होटल साउथ एवेन्यू में केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी 28% से 18% किए जाने पर एक महती आभार बैठक सांसद शंकर लालवानी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई, जिसमें प्रख्यात सीए सुनील टी जैन जीएसटी के लाभानी पर अपने उद्गार व्यक्त किए और सभी उपस्थित व्यापारियों के सवालों का जवाब भी दिया। प्रारंभ में एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर खन्ना ने अतिथियों का स्वागत किया। उसके बाद में महासचिव अतीत कामोद ने अतिथि परिचय के साथ व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर सांसद लालवानी ने अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री मोदी को इंदौर के व्यापारी जगत के साथ इंदौर की जनता की ओर से जन्मदिन का केक काटकर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जन्मदिन इंदौर संभाग में मनाया और कहा कि मोदी जी की सोच दूरदर्शी है। वे भविष्य के बारे में सोचते हैं और जो घोषणा करते हैं वह पूरी भी कर देते हैं। उन्होंने इंदौर से रेलवे लाइन, फ्लाईओवर, सड़क जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात कही। का जो कार्यक्रम है इसमें क्या विशेष जीएसटी में छूट मिलेगी, पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा, इस बारे में कुछ मार्गदर्शन। सरकार ने जीएसटी काउंसिल की जो 56वीं मीटिंग अभी ऑर्गेनाइज़ की थी उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ऑटो पार्ट्स के लिए किया है और जो ऑटो पार्ट्स के ऊपर अलग अलग दर से टैक्स लग रहा है जिसमें 18% भी है, 28% भी है। उसमें बड़े कन्फ्यूज़न भी होते हैं किस पे 18 लगेगा, किस पे 28 लगेगा। ये सारे कन्फ्यूज़न को ख़त्म करते हुए उन्होंने 28% का स्लैब भी ख़त्म कर दिया है और सारे ऑटो पार्ट्स के ऊपर 18% की दर से टैक्स लगा दिया है। हालांकि इसके अंदर ट्रैक्टर पार्ट्स वाले अगर कुछ लोग अगर होते हैं तो उस पर 5% है, बट ज़्यादातर जो हमारे 2 व्हीलर वाले ऑटो पार्ट्स हैं उन सब पे 18% का रेट कर दिया है। इसको लेकर छोटी मोटी भ्रांतियाँ व्यापारियों के बीच में आती हैं कि अगर उनके पास में पुराना स्टॉक रखा है जिसमें 28% का रेट लगा हुआ है तो उस स्टॉक को कैसे करना होगा, क्या उस माल को 28 से ही बेचना होगा, क्या हमें उसका माल के स्टॉक को वापस करना होगा, क्या उससे रिलेटेड जो 18-28 का फ़र्क है उस आईटीसी का रिवर्सल करना होगा। ऐसे कई प्रश्न व्यापारियों के बीच में हैं। तो आज की संगोष्ठी के अंदर हम ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहेंगे एसोसिएशन की तरफ से कि उन्होंने सब पे एक दर कम कर दी है, बल्कि आज के इस संगोष्ठी में हम इस बात को क्लेरिफाई करेंगे कि ऐसा कुछ भी नुकसान व्यापारी को नहीं होगा और व्यापारी लोग अगर उन्होंने 28% का माल ले भी रखा है तो उसकी आईटीसी उनको बराबर मिलेगी। जो वो आगे चलकर 18% में माल बेचेंगे तो उसमें एडजस्ट कर सकेंगे। तो किसी प्रकार की कोई घबराहट किसी व्यापारी को ना हो, इस बात के लिए हम लोग यहाँ पर आज पूरी चर्चा रखने वाले हैं। ये जो विपक्ष जो बोल रहा था गब्बर सीट उसको लेकर क्या? देखिए ये तो सब अपने अपने विचार हैं।
लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो अगर हम लोग जीएसटी आने से पहले के टैक्स की टोटल लगाएंगे तो बहुत साफ तौर पे जीएसटी का टैक्स हमारे उन सारे टैक्सेस की तुलना में काफ़ी कम है। पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, फिर एंट्री टैक्स लगता था, फिर सेल टैक्स लगता था, वेट लगता था। वो सारी जोड़ लगा लोगे तो ज़्यादातर वस्तुओं के ऊपर रेट 28% के ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऐसे में जीएसटी तो निश्चित रूप से बहुत ही कहना चाहिए कि एक सराहनीय कदम है सरकार का, और सरकार ने ना सिर्फ वो जीएसटी लगाकर एक बड़ा महत्वपूर्ण बोल्ड स्टेप लिया है, बल्कि इसका साफ तौर पर चाहे विपक्ष या कोई भी व्यक्ति, विपक्ष छोड़िए कोई व्यापारी या कोई भी व्यक्ति कहता है कि नहीं गब्बर सिंह टैक्स है उसमें व्यापारी परेशान हो रहा है, तो इसका साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 5 में पहुंच चुकी है। तो अगर ये कैसे पहुंचती है, अगर ये टैक्स होता और व्यापार कम होते तो आखिर हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में इतनी आगे कैसे जाती। तो निश्चित रूप से ऐसी कोई बात नहीं है, और कुल मिला के सारा बहुत ही अच्छा टैक्स का तरीका गवर्नमेंट ने जाती है। व्यापारी वर्ग क्या करता है इसको लेकर टैक्स? व्यापारी वर्ग खुश है, व्यापारी वर्ग खुश है क्योंकि अब हर चीज़ है हमारे पे व्यापारी, अगर कोई व्यापारी कर की चोरी कर रहा है, कर का वंचन कर रहा है, तो वो इसलिए नहीं कर रहा है कि वो करना चाहता है, वो इसलिए कर रहा है कि दूसरा कर रहा है। जब अगर सब लोगों के काम ही अगर एक नंबर में हो जाएंगे, हर चीज़ टैक्स के दायरे में आ जाएगी, तो किसको क्या पड़ी है कि वो टैक्स को बचाने या चुराने की कोशिश करे। रियाज खान की रिपोर्ट।